हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है? न्यूट्रिशंस। मतलब ये पोषक पदार्थ है, वो पोषण फर्स्ट चीज़ जो है इसको पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जीवों को अपने शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए या उसकी मेंटेनेंस के लिए तथा शरीर को जैविक प्रक्रियाएं बहुत सारी जो हैं, जो रिस्पायरेशन है और भी जो है ब्लड सर्कुलेशन, इस सब सारी चीज़ों को करने के लिए क्या होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त किससे होगी? बहुत सारे से कुछ पदार्थ होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं, उसका डाइजेशन होता है, पोषक तत्व कहे जाते हैं, पोषक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है। जीवों द्वारा पोषक पदार्थों के माध्यम से अपने शरीर की वृद्धि, विकास और अनुरक्षण करने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है? पोषण कहलाती है। मतलब जो जीव होंगे, चाहे जो है एनिमल हो या छोटे बड़े जीव हैं, छोटे जीव हो या इंसान भी हो, लोग करते क्या हैं? जो है पदार्थ लेंगे, उसका जो है डाइजेशन करेंगे, उससे क्या होगा? शरीर के अंदर वृद्धि होगी। इसके अलावा जो उसका पोषण जो है मिलेगा, सारे ऑर्गन्स हैं उसको फ़ायदा मिलेगा। ये सब जो प्रक्रिया होती है उसको पोषण कहा जाता है। इसमें क्या होता है? भोजन ग्रहण करने से लेकर क्या करेंगे? उसका पाचन होगा, उसको डाइजेशन बोलेंगे, उसका संश्लेषण, स्वांगीकरण मतलब एजिमिलेशन होता है, उसका यूज कैसे करते हैं, तथा जो है शरीर की विभिन्न गतिविधियों में उपभोग होने वाली सभी क्रियाएं शामिल हैं। ठीक। या फिर पोषक पदार्थों का वर्गीकरण क्या है? ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जीवों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले सभी पोषक पदार्थों को मुख्यतः क्या करते हैं? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक होगा कार्बनिक पदार्थ है, दूसरा क्या होगा? अकार्बनिक पदार्थ। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से आपके आ जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड या इसी को वसा भी कहते हैं, फैट जिसे बोलते हैं हम लोग। उसके बाद प्रोटीन है और जो विटामिन जो है, ये सब आपके कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं। अब कार्बनिक पोषक पदार्थ में जो है कुछ ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है, जिसकी ज़्यादा आवश्यकता है उसको बृहद पोषक तत्व कहते हैं, जिसकी कम ज़रूरत पड़ती है उसको क्या कहेंगे? सूक्ष्म पोषक कहेंगे, सूक्ष्म पोषक। जैसे कि विटामिन हो गया आपके सूक्ष्म पोषक में आता है, और आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, सब ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए बृहद पोषक कहते हैं। फिर अकार्बनिक पदार्थ में क्या क्या होंगे? अकार्बनिक पदार्थ में जो आपके खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स जिसे बोलते हैं, इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन, ये सब जो है इसको सूक्ष्म पोषक कहते हैं। और जल होता है, यह कार्बनिक पदार्थ में आपका आ जाता है। ठीक है, हम आगे और चलते हैं। अब पोषक तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है इसको जो है और विस्तृत उसमें किया गया है। तो इसमें जो है पहला क्या है? आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तब ऐसे पोषक तत्व जिन्हें शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता, मतलब शरीर के अंदर जो हम बॉडी इसको जो है सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, शरीर में जो है क्या करना पड़ता है उसको, फिर बाहर से ज़रूरत पड़ती है, इन्हें अनिवार्य पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, यह दीर्घ मात्रिक और लघु मात्रिक दोनों प्रकार के पोषक तत्व इसमें आ सकते हैं। ठीक है, आवश्यक हो मतलब जिसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, कुछ जो है जो शरीर के अंदर ना बन रहा हो, या कम ज़रूरत हो, शरीर के अंदर ना बन पा रहा हो, सिंथेसिस नहीं हो पा रही है, उसको जो है दोनों इसमें हम ले सकते हैं। सेकंड पे हम अगर आ जाएँ तो अनावश्यक पोषक तत्व में क्या है? ऐसे पोषक तत्व जो शरीर में अपने आप स्वतः निर्मित हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो शरीर में जो है अपने आप बन जाते हैं, उन्हें अनावश्यक पोषक तत्व कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए क्या है? आपका कोबाल्ट है, सिलिकॉन है, सोडियम है, अमोनियम है, लेड है, ये सब जो है आपके अनावश्यक नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। फिर आता है आपका दीर्घ मात्रिक और लघु मात्रिक, मतलब जो है जिसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती हो और जिसकी कम पड़ती हो। दीर्घ मात्रा उसको माइक्रो कहते हैं, दीर्घ में होता है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, और कम में होता है तो उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं। अब हम लोग ये समझेंगे कि कौन से माइक्रो हैं, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अब वो सारी चीज़ जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो ज़्यादा है, उसको हम बोले हैं ज़्यादा अमाउंट में, उसको दीर्घ मात्रा पोषक तत्व बोल लेते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें तो कौन सा है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फिर आपका कौन सा ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर तथा लोहा। ये क्या है आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। मतलब जिसकी ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत पड़े शरीर के अंदर, ऐसे पोषक तत्व तो क्या कहेंगे आपको, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। हम जैसे जो है बॉडी बिल्डिंग में हर चीज़ में आपके पास जो है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हर जगह होता है जो है। फास्फोरस आपके बोन्स वगैरह में मिलेगा, पोटेशियम हो गया, शरीर में सोडियम पोटेशियम पंप चलता है, ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है, नर्व्स न्यूरॉन्स में मदद करता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, क्लाटिंग वगैरह में यूज होता है, आयरन भी क्लाटिंग में यूज होता है। वो सब सारी चीज़ें जो ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत पड़ेंगी वो सब आपके दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहलाते हैं। तो अब हम उसको याद करेंगे, कैसे हम कोडिंग करेंगे। आप CHON करके आप कर सकते हैं और PKMg कर दीजिए, और कैल्शियम और सल्फर और आयरन एक साथ याद कर लीजिए। CHON क्या हो गया आपका, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, और PK कर दीजिए, P से फास्फोरस हो जाए, K पोटेशियम होता है, और मग का कर दीजिए, मग का मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम, और सल्फर को क्या करेंगे, सल्फर और आयरन एक साथ कर जो है। इसके बाद जो है आपके हैं जो लघु मात्रा तत्व हैं, ऐसे जो है पोषक तत्व जो शरीर में कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः जो है 6 का अकार्बनिक पोषक तत्व आते हैं। इसमें जस्ता है, तांबा है, आपका मैंगनीज है, बोरान, मॉलिब्डेनम है तथा जो है क्लोरीन है। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, आप जो इसको शॉर्ट फॉर्म बना दीजिए, ठीक है। बुक्क्यू, मंजन, मोक्कल। बुक्क्यू से अब क्या, बी से बोरान हो गया, को मतलब कापर हो गया, बुक्क्यू हो गया, मेन ऑर्जिन हो गया आपका मैंगनीज और जिंक, और मो हो गया मॉलिब्डेनम से, और कल मतलब क्लोरीन हो गया आपका। बुक जो है इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं कि बुक्क्यू, मंजन, मोक्कल, ठीक। अब हम और नीचे आगे पढ़ते हैं। पादपों में पोषण किस तरीके से होता है, प्लांट्स किस तरीके से करते हैं। जंतुओं के समान पादपों को भी अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए क्या होता है, पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। हमारे पौधे क्या करते हैं बताइए, उनकी फोटोसिंथेसिस होता था, वो क्लोरोफिल लेते हैं, CO2 लेते हैं, उसके बाद जो है जल और सनलाइट के उससे मदद से क्या करते, भोजन का निर्माण करते थे। जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल व सूर्य के प्रकाश के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। पादपों की जो प्रजातियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण में सक्षम नहीं होती, वो क्या करती हैं, अन्य माध्यम से पोषक पदार्थों को प्राप्त करती हैं। मतलब क्या, बहुत सारे ऐसे जो प्लांट की स्पीसीज हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं, वो जो है क्लोरोफिल नहीं लेती हैं, कुछ केमिकल सिंथेसिस कर लेती हैं, कोई केमिकल को तोड़ के ऊर्जा ले लेंगी, या अगर नहीं ले पाएंगे किसी दूसरे से अपना जो है वो उस पर डिपेंडेंट होंगे, दूसरे से अपना ऊर्जा का स्रोत ले लेंगे। फिर हम बात करें पादपों में पोषण के प्रकार, किस प्रकार के पोषण होते हैं। तो इसमें जो है आपका अगर आएंगे तो पादपों में पोषण के प्रकार में जो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हो गया आपका। पादपों में निम्नलिखित प्रकार की पोषण विधियाँ अपनाई होती हैं। कौन कौन सी, ये ऑटोट्रॉपिक होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है, और स्पेसिफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना भोजन खुद बना लें, जो है मतलब फोटोसिंथेसिस जैसा कुछ करके या कीमोसिंथेसिस करके केमिकल से अपना वो ले लें, ठीक है। खुद का भोजन जो खुद बना लें अपने ज़रूरत के लिए, वो सुपोषण हो जाता है। विषम पोषण क्या होता है, वो क्या करते हैं, किसी दूसरे पे जो है डिपेंडेंट होते हैं, वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, किसी दूसरे पे भोजन बन लेते हैं। इसके बाद आपका विशिष्ट पोषण हो गया, ये स्पेसिफिक तरीके का पोषण होता है, इसमें जो है अलग तरीके के विशेष क्रिया के द्वारा इसमें जो है न्यूट्रिशन लिया जाता है, उसको विशिष्ट पोषण कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके, फिर हम लोग आ जाए अपना पहले पे आपका क्या आ गया, स्वपोषण पे। स्वपोषण मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब ऐसे बहुत सारे जो है ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिक मतलब क्या है,
H2O में कार्बन नहीं होता, इसलिए कार्बनिक यौगिक हो गया और प्रकाश हो गया। उसके माध्यम से क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसीलिए स्वयं करते हैं, इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं। तथा ये क्रिया क्या होती है, स्वपोषण कहलाती है। उदाहरण के प्लांट्स जो हैं। फिर स्वपोषण की जो है 2 विधियाँ हैं, कौन कौन सी हम बात किए थे, जो हम लोग केमिकल्स के से कर लें या जो है या फोटो या लाइट से जो है अपना करके जो है करें। तो इस बेसिस पे क्या है, स्वपोषण की 2 विधियाँ हैं, पहला है प्रकाश स्वपोषण है, दूसरा रासायनिक स्वपोषण है। इसी आधार पर स्वपोषी जीव भी जब भाई जब जिस तरीके से पोषण होगा उसी तरीके के जीव भी उसमें हैं, उनको भी जो है डिवाइड किया गया है, जो है स्वपोषी और जो है परपोषी। मतलब जो है स्वपोषी में क्या है, ऑटोट्रॉफ प्रकाश स्वपोषी अथवा प्रकाश संश्लेषी, फोटो ऑटोट्रॉपिक या फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। दूसरा क्या है, रसायन स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी। मतलब क्या है, वो केमिकल को तोड़ के या केमिकल से जो है क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, उससे अपना भोजन लेते हैं, इसलिए रसायन स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी भी कहते हैं इसको। जो है जो लाइट का यूज करते हैं और कार्बनिक तत्व और पानी का यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रकाश स्वपोषी अथवा प्रकाश संश्लेषी हो गए। फिर अब इसको हम लोग देखें तो जैसे प्रकाश संश्लेषी में कौन सा है, लगभग जब सभी हरे पौधे होते हैं, दूसरे शैवाल होते हैं, एलगी जिसको कहते हैं, जो है कौन कौन सी होती हैं, पर्पल वाली होती हैं, और रेड जो है बैगनी, और लाल जो है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो लाल सागर है किससे जो है बन हो जाता है, किसकी वजह से, उसमें क्या होती है, शैवाल होती है, रेड एलगी होती है, इसकी वजह से। ठीक, इसको भी जानते रहें। उसके बाद हरे जीवाणु जो है, ग्रीन बैक्टीरिया जो है, ठीक है, ये सब जो है आपके उसमें आ गए प्रकाश स्वपोषी अथवा प्रकाश संश्लेषी में। फिर अब बात करें रसायन स्वपोषी अथवा जो है रसायन संश्लेषी में। अब इसमें कौन कौन से हैं, इसमें जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जीवाणु है, मतलब जो है नाइट्रोजन का जो है फिक्सेशन करते हैं, उसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन का संश्लेषण करते हैं, जो है एयर से लेके जो है नाइट्रोजन को अमोनिया या नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, वो सब सारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ जाते हैं। फिर लौह जीवाणु कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या कहते हैं, आयरन के कंपाउंड पे जो है जीवित रहते हैं, मतलब आयरन के कंपाउंड जैसे फेरस सल्फेट है या कुछ और भी है, फेरिक क्लोराइड है, कुछ भी, इस पे लोग क्या करते हैं, उसको तोड़ के उससे ऊर्जा ले लेते हैं, जो है इसी तरह एक हाइड्रोजन बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन के कंपाउंड को करेंगे, उस पर जो है उससे ऊर्जा जो है लेते हैं, उससे सिंथेसिस कर लेते हैं, अपना जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट उससे पूरी कर लेते हैं। फिर हम बात करें सल्फर बैक्टीरिया, जैसे अब सल्फर में क्या है, H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, या कापर आयरन सल्फाइड CuPS2 है, या बहुत सारे ऐसे हैं, उसको तोड़ के अपना भोजन लेंगे तो क्या करेंगे, जो सल्फर जीवाणु कहलाते हैं। अब मीथेन जीवाणु को जो वैसे नाम से पता है कि मीथेन जीवाणु मतलब मीथेन को यूज करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन का यूज करेंगे तो हाइड्रोजन बैक्टीरिया हो जाए ऊर्जा के उसके लिए, और आयरन का यूज करेंगे तो आयरन बैक्टीरिया, और नाइट्रोजन का अगर जो है फिक्सेशन करने के लिए नाइट्रीफाइंग हो गया, ऐसे याद कर लेंगे, मीथेन जीवाणु है, मीथेन बैक्टीरिया हो गया। ठीक, इसके बाद हम और बात करें प्रकाश स्वपोषित अथवा प्रकाश संश्लेषी में जो है, तो ऐसे जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक मतलब वो क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं के द्वारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीव कहलाते हैं। फिर कुछ ऐसे पौधे हैं वो भी जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, किसी दूसरे पौधे पर उगते हैं, किसी वृक्ष के जो बड़े पेड़ होते हैं या वृक्ष उनकी शाखाओं पे उगते हैं, परंतु ये अपना स्वयं बनाते हैं भोजन। इन पौधों को क्या कहते हैं, अधिपादप कहा जाता है। मतलब अधिपादप मतलब पूरे प्लांट नहीं है, क्योंकि किसी सपोर्ट में ऐसे अधिपादप हो गए, जैसे फर्न हो गया, लाइकेन है, शैवाल है आदि, जो है मतलब फुल प्लांट नहीं है पूरे, जो है इसलिए अधिपादप मतलब अधि मतलब आधा टाइप के जो है फोटोसिंथेसिस तो कर रहे हैं, लेकिन ये अपना इनका कोई जो है तना और ऐसा पूरा वो नहीं है, किसी पे उस पर उगते हैं सपोर्ट से। ठीक है, फिर हम बात करें रसायन स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी की। रसायन स्वपोषी में क्या है, कुछ जीवाणु प्रकाश की अनुपस्थिति में भी अपना भोजन का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। मतलब क्या होगा, मतलब वो उनको फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं होती है, वो क्या करते हैं, कीमोसिंथेसिस करते हैं, क्या केमिकल्स लेते हैं उससे जो करते हैं,
ये जीवाणु क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों के संश्लेषण के लिए कुछ अकार्बनिक पदार्थों का जो है जैविक ऑक्सीकरण करते हैं, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन करते हैं। जो है इसमें एंजाइम्स वगैरह अपना यूज करके उसको तोड़ देते हैं लोग, तोड़ के उससे जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होने के बाद उससे क्या है, उसमें रासायनिक ऊर्जा, से बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, उससे ऊर्जा मिलेगी, रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रकाश ऊर्जा के स्थान पर क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा के प्रयोग के कारण उनकी ये विधि कहलाती है रासायनिक संश्लेषण की कहलाती है। उदाहरण के लिए आपका नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोसोकोकस जो है बैक्टीरिया होते हैं सब जो है। फिर हम बात करें विषम पोषण की। विषम पोषण में क्या है, विषम पोषण में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन आएंगे, मतलब पोषण की वो विधि जिसमें जीव अपने भोजन के निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, मतलब खुद भोजन नहीं